आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे डायग्राम क्लास 10th का, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हर कोई को ये दिक्कत होता है कि लाइट रे जो आ रहा है वो आएगा किधर से और जाएगा किधर। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कॉनकेव मिरर में, कि कोई भी लाइट रे जो आ रहा है वो आएगा किधर से और पास किधर से होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो रे डायग्राम जानने के लिए पहले जान जाते हैं कि कॉनकेव मिरर बनाते कैसे हैं। तो कॉनकेव मिरर बनाने के लिए पहले आपको इस तरह से एक सेमी सर्कल टाइप से बना लेना है मिरर को। और कॉनकेव मिरर है, जैसे नाम से आपको मालूम चल रहा है कि केव बनाना है। केव का मतलब होता है ना, केव का मतलब गुफा, उसी टाइप से बनाना है। और इसके बाहर तरफ में हम लोग को क्या करना है, शेडिंग। इस तरह से बाहर तरफ में शेडिंग करना है। बाहर तरफ में शेडिंग करना है। तो ये जो हम लोग बाहर तरफ में शेडिंग किए हैं, ये दर्शाता है ये कि इस तरफ से प्लेटिंग किया हुआ है और यहां से लाइट रे अंदर नहीं घुसेगा और लाइट रे इस तरफ से आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है कि जो लाइट रे आता है तो कैसे आता है और किस तरफ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें कॉनकेव मिरर कैसे बनाना है। कॉनकेव मिरर के यहाँ पर बीच में एकदम सेंटर में पहले से हम लोग एक लाइन खींच लेना है। ये लाइन सीधा खींच लेना है। खींचने के बाद यहां पर हम लोग जान रहे हैं कि इसको पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं और इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, POLE पोल। अब यहां पर एक होता है फोकस, इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं और फोकस भी बोलते हैं। और यहां पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। अभी हम लोग डायग्राम समझ रहे हैं, डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं ये सीखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो हम लोग जितना जल्दी इसको और अच्छा से कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सबसे पहला नियम ये है कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अभी सिर्फ 4 डायग्राम से आपको हम समझा देंगे कि लाइट रे आएगा कैसे और जाएगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को जानना ये है कि ये जो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, कोई भी लाइट रे अगर कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, मतलब इस तरीका से आ रहा है, एकदम पैरेलल। ठीक है, एकदम पैरेलल। ठीक है, ये लाइट रे आया और कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद ये कहां जाएगा। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो मिरर में टकराने के बाद फोकस से पार होगा, हमेशा फोकस से ही पार होगा। ये पहला नियम बोलता है कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो हमेशा फोकस से पार होगा। ठीक है, अब दूसरा, फिर से हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग बना लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर बना लेते हैं पोल, यहां पर बना लेते हैं फोकस, और यहां पर बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिए, फोकस बना दिए। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जस्ट इसी का उल्टा है। इसमें क्या था कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आ रहा है तो वो फोकस से पार होगा। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पार हो रहा है, कोई भी लाइट रे फोकस से पार हो रहा है तो मिरर में टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पार हो रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नियम बोलता है। अब तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम के लिए हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, देख लीजिए इसको। तो पहला नियम हम लोग जाने कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से पार होगा। दूसरा नियम, अगर वो फोकस से पार हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा टकराने के बाद। तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहा है, कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहा है तो वो उसी रास्ता से
जिस रास्ता से वो आ रहा है टकराने के बाद वो वापस से मुड़ जाएगा और उसी रास्ता में वापस चला जाएगा। ये होता है तीसरा नियम। क्या था पहला? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पार होगा, फोकस से पार हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो तीसरा नियम, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वो टकराने के बाद, मिरर में टकराने के बाद वापस से वो उसी रास्ता से वापस चला जाएगा। ठीक है, ये था तीसरा नियम। और अब लास्ट नियम, चौथा नियम ये करता है, उसके लिए फिर से हम लोग एक कॉन्केव मिरर का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और ये हम लोग बना लिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में पीए लिख दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है कि एक लाइट रे तो आपका आया पैरेलल, फोकस, फोकस से पैरेलल, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वापस। अब अगर कोई भी लाइट रे वो आ करके पोल में गिरता है, पोल में, ठीक है, पोल में कोई भी लाइट रे आएगा तो ये इसी जगह से टकराने के बाद नीचे की तरफ चल जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पर पूरी आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो चीज को फॉलो करेगा। ये एंगल आई जो है, ये एंगल आर है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 15 डिग्री बना रहा है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 15 डिग्री बना रहा है तो यहाँ एंगल आर भी 15 डिग्री बनाएगा। ये है 4 नियम। ठीक है, फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो वो हमेशा किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो फोकस से पार होगा, और फोकस से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा मिरर में टकराने के बाद, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ रहा है तो मिरर में टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला जाएगा। चौथा नियम, अगर वो पोल में टकरा रहा है तो पोल पे अगर आ रहा है तो वो टकराने के बाद मुड़ेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किसका काम करेगा, जरा बताइए आप लोग सोच करके, ये किसका काम करेगा? ये क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये काम करेगा एज अ नॉर्मल। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में ये जो लाइन होता है इसको नॉर्मल कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये नियम फॉलो करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम में लाइट रे किधर से आता है और किधर जाता है। रे डायग्राम इन कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो गया है। अब रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।